हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। क्या हरियाणा की तरह बीजेपी की हार का कारण बनेगी एनडीए या होगी टूट? ये सवाल जीतन राम मांझी की हालिया बयान के बाद पैदा हो रहा है। जी हां, चिराग पासवान के बाद अब जीतन राम मांझी ने भी झारखंड विधानसभा चुनाव में 10 सीटों पर दावा ठोक दिया है। बता दें, बीते महीने चिराग पासवान रांची पहुंचे थे और वहां उन्होंने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा था कि उनका जन्म झारखंड में हुआ था, जब बिहार झारखंड का हिस्सा हुआ करता था। उन्होंने वहां भव्य रैली की और साफ तौर पर यह ऐलान किया कि आने वाली झारखंड विधानसभा चुनाव में चिराग निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। इस बयान के बाद चिराग की अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात भी हुई, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई कि झारखंड में सीट बंटवारे पर चिराग की बीजेपी से सांठगांठ बैठ गई है। हालांकि चिराग ने इसको लेकर कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया। अब जीतन राम मांझी ने भी 10 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिससे बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। एक बार पहले सुनिए कि मांझी ने आखिर कहा क्या। झारखंड चुनाव में हम क्या भूमिका रहेगी? अभी हाल में हम चतरा में एक बैठक जाके किया है और वहाँ घोषणा किया है कि वहाँ पर 10 सीट पर हम लड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन हम एनडीए में हैं, एनडीए के माध्यम से चर्चाएं चल रही है और चलाएंगे, और जो सीट मिलेगी उस सीट पर हम लोग लड़ेंगे। लेकिन चुनाव वहाँ जरूर लड़ेंगे हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेक्टर के। बताते चले कि मांझी ने ये भी कहा कि हम एनडीए का हिस्सा हैं। झारखंड में एनडीए के अन्य गठबंधन सहयोगियों के साथ परामर्श के बाद सीट बंटवारे की जो व्यवस्था होगी उसको मांझी स्वीकार करेंगे। लेकिन हम पार्टी यानी मांझी की पार्टी झारखंड विधानसभा चुनाव में लड़ेगी जरूर। बताते चले, इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का साथ मिलकर चुनाव न लड़ना हरियाणा में कांग्रेस के घाटे का सौदा रहा। अगर वैसे हालात झारखंड में बनते हैं तो बीजेपी के लिए भी बहुमत पाना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में देखना होगा कि बीजेपी अपने घटक दल के साथ कैसे साझेदारी बनाती है। झारखंड में बीजेपी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी या अकेले मैदान में उतरकर रिस्क लेगी, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।